वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, या एक ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी भी रिलेशन में ना हो। इसे लिखने का तरीका क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू फाई सेट ऑफ A क्रॉस A। तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी रिलेशंस। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से। ठीक है, जो कि एक सेट होगा A क्रॉस A का। अब जो दूसरा रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें किसी सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। इसे हम सिंपली डिनोट करते हैं R इज इक्वल टू A क्रॉस A इन सेट ऑफ A। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो टाइप के हमने रिलेशन देखे। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, TRIVIAL, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ये एक्सट्रीम रिलेशन भी कहलाए जा सकते हैं क्योंकि इनके सारे एलिमेंट या तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, या फिर सारे एलिमेंट सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो टाइप ऑफ रिलेशन देख लिए। अब ये बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन थे। अब हम कुछ इसके और इम्पोर्टेंट टाइप्स पर जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीन प्रमुख प्रकार के रिलेशनशिप्स और भी होते हैं जिसे हम नाम देते हैं। पहला होगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स जब भी हम किसी मिरर की बात करते हैं, मिरर में हमें एक इमेज मिलती है जो एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट की तरह होती है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे की तरह होते हैं। तो जब भी किसी सेट में हमें उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज मिल जाएगी तो हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्स रिलेशन। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे A, A belongs to R for every A belongs to set A। ठीक है, तो ये सिंपली A इज इमेज ऑफ A है ना, हर एक एलिमेंट की इमेज उस सेट में होनी चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अगला जो हम रिलेशन देखेंगे वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जैसे कि हम ट्राइंगल्स को देखते हैं, तो ट्राइंगल्स में भी सिमेट्रिक होते हैं ट्राइंगल जब उनके सभी साइड्स जो होते हैं वो कुछ रेशो में होते हैं। ठीक है, यहाँ हम सिंपली इसे इस प्रकार से देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट बराबर होने चाहिए। मतलब यदि लेफ़्ट और राइट उस सेट में हैं तो राइट और लेफ़्ट भी उस सेट में होने चाहिए। मतलब A1, A2 belongs to set R implies that A2, A1 also belongs to set R for all A belongs to A1, A2 belongs to set A। A1, A2 belongs to set A। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। मतलब यदि A1 और A2 R में हैं तो A2 A1 भी R में होने चाहिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिर्फ इनका जो प्लेस है वो चेंज हुआ है ना। तो ये भी मैटर करता है इन केस ऑफ सिमेट्रिक। A1
पहले लेफ़्ट साइड था, अब राइट साइड में है, A2 पहले राइट साइड में था, अब लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, तो ये हमें बताता है सिमेट्रिसिटी ऑफ द रिलेशन। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास है वो है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव जैसा कि नाम से ही हमें मिल रहा है, यानी ट्रांजिशन टाइप ऑफ, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, ट्रैवल करने वाला। तो इसके लिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि इफ़ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 comma A3 also belongs to R, it implies that A1 comma A3 also belongs to R for all A1 comma A2 comma A3 belongs to set A। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 5 टाइप के रिलेशन देख लिए हैं। अब जैसा कि पहले और दूसरे सेट को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते थे, ट्राइवियल रिलेशन, इसी प्रकार से थर्ड रिफ्लेक्सिव, फोर्थ सिमेट्रिक एंड फिफ्थ ट्रांजिटिव RST, आप सभी जानते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो RST इन तीनों को हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये तीनों रिलेशन किसी सेट में होंगे। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए सेट, देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सभी जो रिलेशन है इनके बारे में देख लिया। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसके लिए हमारे पास होने चाहिए एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ये NCERT बुक से ही लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, रिलेशन are in the set (1, 2, 3) given by R is equals to 1, 1 bracket close, 2, 2 bracket close, 3, 3 bracket close, 1, 2 bracket close, 2, 3, दिस इज इट। तो ये एक रिलेशन हमको दिखा है ना, जो कि किस सेट में है, 1, 2, 3 के सेट में है। इसे शो करना है इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसे हमें इस प्रकार से प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, देखिए रिफ्लेक्सिव मतलब मिरर मतलब ए है तो ए भी होना चाहिए दोनों में, है ना। तो यहाँ देखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सभी मिल गए हमें। इन तीनों के 3 रिफ्लेक्स रिलेशन हो सकते हैं, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, जो तीनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में R is reflexive since 1, 1, 2, 2, 3, 3 lie in relation R। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, क्योंकि
इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं 1,1 2,2 3,3 all belongs to R for every 1 2 3 belongs to set R। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रिफ्लेक्सिव को प्रूव कर दिया। अब सेकेंड जो कंडीशन है वो हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 also belongs to R। यहाँ पर देखिए 1 2 है, 1, 2 belongs to R है, बट 2, 1 ये भी होना चाहिए, इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो क्या यहाँ पर 2, 1 है? यहाँ पर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है ना। इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ दो चीज़ें चेक कर ली, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड हम करेंगे चेक फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? A1, A2 belongs to R, A2, A3 belongs to R implies that A1, A3 also belongs to R। तो ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के लिए, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A1, तो ये तीनों होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर सेट में 1 2 है, 2 3 है, लेकिन क्या 3 1 है? नहीं। 1, 2 belongs to R, 2, 3 also belongs to R, but 1, 3 और 3, 1 not belonging to R, hence it is not transitive relation। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि किस प्रकार से ये फर्स्ट एग्जाम्पल में केवल एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल था। अब हम अगले एग्जाम्पल आएंगे जिसमें हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमारे पास एक सेट ऑफ लाइन है, द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, ये एक प्लेन में लाइंस है, तो हम मान लेते हैं 3 लाइन हमारे पास हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं L1, इसको नाम दे देते हैं L2 और इसको नाम दे देते हैं L3। तो यहाँ पर सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? देखिए, पहले तो रिफ्लेक्सिव, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ वही रिलेशन हो। ठीक है, तो क्या L1 परपेंडिकुलर टू L1? क्या L1 उसी के साथ परपेंडिकुलर है? तो ये नहीं है। क्या L2 परपेंडिकुलर है L2 के? नहीं है। L3 परपेंडिकुलर है L3 के? नहीं। मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि L1, L2 belongs to R, L1, L1 belongs to R, where where A, A perpendicular to each other। तो ये क्या है? नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से
इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन अपने खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। ए लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? L1 परपेंडिकुलर टू L2। इज दिस बिलोंग टू रिलेशन? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो ये रिलेशन में है। L2 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू L3। क्या L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है? यस, इट बिलोंग्स टू R। अब ट्रांजिटिव के लिए थर्ड कंडीशन होनी चाहिए L1 परपेंडिकुलर टू L3। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर दिख रही है आपको? नहीं, L1 और L3 मस्ट बी पैरेलल। तो यहाँ ये जो रिलेशन है फॉलो नहीं होगा, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब लास्ट चीज हम चेक करते हैं, सिमेट्रिक। इज इट अ सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R, देन L2, L1 also belongs to R. L1 is perpendicular to L2, yes. L2 is perpendicular to L1, yes. तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। सेकेंड, यदि हम L2 और L3 के लिए देखते हैं, L2, L3 belongs to R, yes. L2 is perpendicular to L3 and L3 is perpendicular to L2। L3 is perpendicular to L2, है ना? तो ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, हेंस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल है जो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो एग्जाम्पल देख लिए। पहले एग्जाम्पल में हमने रिफ्लेक्सिव को समझा और दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या समझा? सिमेट्रिक को। अब हम समझेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, बट इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा। इक्विवेलेंस मतलब R प्लस S प्लस T, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तीनों होने चाहिए। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, कौन सा? इसमें हमारे पास सेट है कि let T be a set of all triangles, T be a set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए हम क्या पढ़ते थे? एंगल, एंगल, साइड, एंगल, 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 साइड, साइड, साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम काफ़ी सारे इसमें देखते थे किस प्रकार से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से केवल एक जो प्रकार होता है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है जिसमें दो साइड और एक एंगल हो। तो दिस इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंसी बट ऑल दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि T1 और T2 दो ट्राइंगल हैं और T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के साथ। तो शो दैट R is an equivalence रिलेशन। ठीक है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए और सिमेट्रिक के लिए और लास्ट में ट्रांजिटिव के लिए। तो हम जानते हैं कि T1, T1 belongs to R, T2, T2 belongs to R because every triangle is congruent to itself, है ना, क्योंकि जो एक जैसे ट्राइंगल होते हैं वो एक दूसरे के सममित होते हैं या एक बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर दी रिफ्लेक्सिव के लिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, सिमेट्रिक के लिए। यदि T1, T2 belongs to R then T2, T1 belongs to R। लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज। तो यदि छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बड़ा ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ, होगा। इसलिए हैंस इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा ट्राइंगल लेंगे तो T1 T2 के साथ यदि सिमेट्रिक या कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इट इम्प्लाइज दैट T3 T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ दो ट्राइंगल थे, हम एक ट्राइंगल और ले लेते हैं जो इनसे बड़ा है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो 3 और 1 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो हैंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन सिंस इट इज RST is equivalence relation। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये हमें बताता है इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से सभी को समझ चुके हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन हम कर लेंगे। हमने कितने प्रकार के रिलेशंस देख लिए। सबसे पहले देखा एम्प्टी, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल, जिसमें R बिलोंग्स टू ऑल A क्रॉस A। ठीक है, मतलब जिसमें सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटिव में होते हैं, रिलेशन में होते हैं। इसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्सिव, मिरर वाला। इसके बाद हमने देखा सिमेट्रिक, जो लेफ्ट राइट वाला है। और लास्ट में देखा हमने ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, इक्विवेलेंस रिलेशन। और पहले दोनों से को हम क्या कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी थे, इनकी सभी कंडीशंस हमने देख चुके हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम और भी करेंगे। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी हमारे पास है, जो कि क्वेश्चन है MCQ टाइप। ठीक है, तो MCQ टाइप जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, उसको भी देखते हैं। ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक जो
NCERT एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसमें 1.1 एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन है। लेट R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by R. It is 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2. दिस इज इट। तो इस प्रकार से ये सेट दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर चुनना है। पहला जो ऑप्शन है वो हमें दिया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ऑल R, S एंड T। ठीक है, तो इसको हम चेक करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, इसको हम शॉर्ट में करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 चीज़ें हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। क्या सभी रिफ्लेक्सिव है? 1, 1 अवेलेबल है, यस। 2, 2 अवेलेबल है, यस। 3, 3 अवेलेबल है, यस। 4, 4 अवेलेबल है, यस। तो हमारे पास सभी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव है। चेक फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए यदि 1, 2 है तो क्या 2, 1 है? 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, तो इज इट सिमेट्रिक? नो, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये है 1, 2 बट 2, 1 नहीं है। ऐसे ही हम देखेंगे 3, 2 है लेकिन 2, 3 नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। चेक फॉर नाउ ट्रांजिटिव। ठीक है, चूंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ए ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, सी ऑप्शन भी गया, है ना, और डी ऑप्शन भी गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। लेट अस चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? यदि 1, 2 हो और 2, 3 हो तो 3, 1 भी होना चाहिए। तो 1, 2 है हमारे पास, 2, 3 या 3, 2 है हमारे पास, और 1, 3 भी है हमारे पास, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखिए बी ऑप्शन क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको रिलेशंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, जिसे आप सॉल्व करके देखिए, और नहीं बने तो यहाँ पर पूछिएगा। तो ये वीडियो थर्ड वीडियो था 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।